Hello guys, good morning. I am Dharmendra Yadav. Today I will presenting interchange degree of comparison. Interchange degree of comparison is the topic of transformation. So now we will study about degree of comparison. डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता क्या है, यहाँ एडजेक्टिव और एडवर्ब अलग अलग अवस्थाओं में जो है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। बात अगर करते हैं, देखिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन का मतलब होता है तुलनात्मक अवस्था। क्या होता है? तुलनात्मक अवस्था। अब तुलनात्मक अवस्था होती किसकी है, तो आपको बता दें वो तुलनात्मक अवस्था होती है एडजेक्टिव या एडवर्ब की। एडजेक्टिव या एडवर्ब की तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं और उसको तीन भागों में इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, है ना। पहला पॉजिटिव कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉजिटिव डिग्री। क्या कहलाता है? पॉजिटिव। दूसरा कहलाता है कंपैरेटिव डिग्री और लास्ट जो होता है उसको कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। क्या कहते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। सबके लास्ट में डिग्री जोड़ देंगे आप। जब बोलेंगे आप तो बोलेंगे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ठीक, तो ये जो है ये 3 पार्ट्स हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन के, है ना। पॉजिटिव, प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा अवस्था होता है, ठीक है ना। तो इसको अब जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं कि, तो देखिए ऐसे अगर कॉलम बनाते हैं तो कोई भी, अभी मान लीजिए हमने एक छोटा सा ले लिया एक एडजेक्टिव स्मॉल। अब स्मॉल का कंपैरेटिव जो होगा वो क्या हो जाएगा? स्मॉलर। यहाँ क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट। क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट। यानी अगर हम सिंपल बात करते हैं तो किसी भी एडजेक्टिव का कंपैरेटिव बनाने के लिए जनरल जो उसका तरीका होता है उसमें हम ER जोड़ देते हैं और उसका सुपरलेटिव बनाने के लिए उसमें क्या करते हैं? हम EST जोड़ देते हैं। लेकिन ये कहीं से काम नहीं चलता। अब जैसे बात अगर करें हम बिग की, किसकी बात करें? बिग की। तो अब बिग की अगर बात करेंगे तो जुड़ेगा यहाँ पर, लेकिन ये जी जो है डबल हो जाता है और यहाँ पर आएगा तो इसको इस तरह से लिखते हैं बिगेस्ट। क्या लिखते हैं? बिगेस्ट। यहाँ डबल हो गया। अब ये कैसे होता है आपको पहले बताया गया है कि जब किसी कॉन्सोनेंट से पहले कोई वावेल आ जाता है तो उससे वो जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट होता है उसमें अगर कुछ जुड़ता है तो उस कॉन्सोनेंट को हम डबल कर देते हैं। ये तो ये चीज हो गई। दूसरा, अगर मान लीजिए जैसे हमने लिख दिया हैप्पी। क्या लिख दिया? हैप्पी। अब हैप्पी का बनाना होगा तो हो जाएगा हैप्पियर। मतलब समझ गए? इस वाई को ड्रॉप किया और वाई की जगह पर यहाँ क्या लाया? आई और ER पहले जोड़ना है। ठीक, वैसे यहाँ हो जाता है हैप्पीएस्ट। क्या हो जाता है? हैप्पीएस्ट। समझ गए? तो ये इस तरह से होता है। और आपको बताएं, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं जैसे इंटेलिजेंट। क्या होता है? इंटेलिजेंट। तो अब इंटेलिजेंटर नहीं होगा, बात इस क्या हो जाएगा? यहां हम उसके लिए इससे पहले आपको बता दें, एक होता है मच, मोर और मोस्ट। ठीक, तो इंटेलिजेंट को अगर कंपैरेटिव में चेंज करना है तो उससे पहले हमको मोर लगाना पड़ेगा और फिर लिखेंगे इंटेलिजेंट। और यहां पर ये आएंगे तो हो जाएगा मोस्ट इंटेलिजेंट। समझिए? तो ये अलग अलग मतलब वो देखिए, एक कोई भी कार्य करते हैं हम तो एक ही तरीके से नहीं कर सकते।
उसके लिए दूसरा कार्य होता है तो कोई ना कुछ बदलाव होता है। तो वैसे इसमें है कि कुछ में हम यार सिंपली जोड़ देते हैं, कुछ में क्या होता है उसके कॉन्सोनेंट डबल हो जाते हैं, कुछ में क्या होता है कोई जो है जो कॉन्सोनेंट है यानी वाई है वाई की जगह पर आई आ जाता है। कहीं पर ये नहीं जुड़ते तो उससे पहले मोर और जो है कॉम्पैरेटिव बनाने के लिए मोर और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे अब इसी में अगर बात कर रहे हैं ब्यूटीफुल की या ऑनेस्ट की, तो अब दोनों में हमको है ना क्या लगाना पड़ेगा, मोर, चाहे ब्यूटीफुल हो और चाहे ऑनेस्ट हो। ठीक, यहां भी क्या लग जाएगा, मोस्ट लग जाएगा और ब्यूटीफुल और ये ऑनेस्ट हो जाएगा। समझ गए? तो इस प्रकार से डिग्री ऑफ कंपैरिजन की क्या जानना कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है, वो किसी भी विशेषण या क्रिया विशेषण का की अवस्थाओं की बात करता है जो 3 भागों में डिवाइड होता है। 3 पार्ट्स होते हैं उसके, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। अब यहाँ करना क्या है, इन्हीं 3 अवस्थाओं को हमको एक दूसरे के बीच क्या करना है, चेंज करना है। इन तीनों को क्या करना है, एक दूसरे के बीच चेंज करना है। तो देखिए अब आप बताते हैं, एक एक पॉइंट को लेकर हम आप चर्चा करते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं कि किस प्रकार से हम इनको चेंज करेंगे। तो अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अगर हम बात करें पॉजिटिव डिग्री, तो देखिए तुलना हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। तो अगर इसकी बात करते हैं तो देखिए यहां पर क्या है, ये या तो एक व्यक्ति की बात करेगा या मैक्सिमम 2, ठीक है ना। कहने का मतलब इट इज यूज्ड फॉर 1 or 2 person, place or things। इट इज यूज या इट इज मॉडिफाई कर सकते हो, मॉडिफाई, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए देखो एक की बात करेंगे ना, सिंपली देखो लिखा ही इज अ गुड बॉय। अब यहाँ केवल एक हुआ, लेकिन अगर कह दिया जाए कि ही इज एज गुड एज हिज ब्रदर, बात समझ गए ना। अब देखो यहाँ ही अलग है और ब्रदर अलग है, यहाँ 2 लोग हो गए। तो अब ये जो पोर्शन हुआ ये क्या कहलाया, पॉजिटिव डिग्री। क्या कहलाया, पॉजिटिव डिग्री। समझ गए? तो अब देखिए इसके रूल्स क्या होते हैं। तो ये तो पॉजिटिव डिग्री हो गया। अगर दूसरा अगर हम बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री की अगर बात करते हैं तो देखिए कंपैरेटिव डिग्री जो है वो इट इज modified to person, place और things, ठीक है ना। ये तो यहां निश्चित हद होना है, यहां एक नहीं होना है। जैसे आई एम सीनियर टू यू, दूसरा शी इज स्मॉलर देन आई। समझिए, देखिए स्मॉलर हुआ, सीनियर हुआ, ये यहाँ क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक, यहाँ किसके बीच कंपैरिजन हो रहा है, आई और
यू के बीच, यहाँ सी और आई के बीच कंपैरिजन हो रहा है। समझ गए? तो ये था, ये कंपैरेटिव डिग्री है और ये सुपरलेटिव, ये पॉजिटिव डिग्री है और ये कंपैरेटिव डिग्री है। ऐसे बात करते हैं, अगर हम सुपरलेटिव की बात करते हैं तो सुपरलेटिव भी दे देते हैं। सुपरलेटिव it is modified more than 2 person, place और things, यानी 2 से अधिक, या आप ये भी कह सकते हैं होल ग्रुप, होल सोसाइटी, इन सब की बात करता है। जैसे मोहन is the oldest man in my village। अब यहाँ जो है ओल्डेस्ट जो है वो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि मोहन की बात, मोहन की तुलना उन सारे माइंड से किया जा रहा है जो किसी गांव में रह रहे हैं, यानी पूरे गांव के लोगों में वो सबसे ओल्डेस्ट है। बात समझ गए ना? एक कम्युनिटी की बात कर रहा है, एक ग्रुप की बात कर रहा है, एक सोसाइटी की बात कर रहा है। तो जहाँ पर ऐसे इस तरह का सेंस होता है वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? सुपरलेटिव डिग्री। तो ये था इनके बारे में जनरल चीजें। अब आइए देखते हैं किस तरह से जो है इनको हम चेंज करते हैं। तो चेंज करने के लिए देखिए, सबसे पहले हम चेंज करते हैं, या हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा कि हाउ टू चेंज पॉजिटिव इनटू कंपैरेटिव। बात समझ गए कि कैसे हम जो है पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे, इस पर हम बात करते हैं। तो उसके लिए जो रूल होगा तो उस पर बात करते हैं। तो पहला रूल क्या होगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हमने जो सेंटेंस लिखा है उस सेंटेंस को देखिएगा यार। एक पहला चीज, एक चीज देखिएगा हमेशा, जब तुलनाएं होंगी, जब भी कंपैरिजन होगा, ठीक, पॉजिटिव से कंपैरेटिव जब कंपैरिजन होगा तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि इफ पॉजिटिव डिग्री शो अफर्मेटिव, क्या शो करेगा? अफर्मेटिव। इट इज चेंज्ड इनटू कंपैरेटिव नेगेटिव। बात समझ में आया ना? अगर पॉजिटिव डिग्री किसमें है, अफर्मेटिव में होगा, किसमें होगा? अफर्मेटिव में, तो जो कंपैरेटिव में चेंज हो जाएगा तो किसमें हो जाएगा? नेगेटिव में। एंड इफ नेगेटिव चेंज इनटू अफर्मेटिव, एकदम सीधा अपोजिट होगा। बात समझ गए? यानी पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में है तो कंपैरेटिव उसका नेगेटिव बनेगा, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो कंपैरेटिव उसका अफर्मेटिव होगा। ये पहला चेंज है। सेकंड रूल क्या होगा, आप और जान लीजिए, ठीक, ऑब्जेक्टिव केस तो प्लेस होगा उसका, है ना, या ऐसे सीधे लिखो कि बोथ नाउन आर प्रोनाउन।
रिप्लेस इट्स प्लेस। दोनों देखिए निश्चित है, जो भी कंपैरिजन होगा वो किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन के बीच होगा, या तो नाउन होगा तो प्रोनाउन, तो दोनों में से कोई एक होगा। तो वो क्या हो जाते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं इट्स प्लेस, अपने स्थानों को वो अदल बदल लेते हैं। यानी जो आगे हो पीछे चला जाता है, जो पीछे हो आगे चला जाता है। समझ गए, ये हो जाएगा। यानी दोनों नाउन प्रोनाउन अपने स्थान को चेंज कर लेते हैं। तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन ये है कि जब वो स्थान चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब जो होगा, हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव केस। जो न्यू सब्जेक्टिव केस होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है उसका वर्ब यूज किया जाएगा। ठीक, और लास्ट पॉइंट जो होगा, एक चीज और आपको बता दें कि दैन जो है इज यूज्ड आफ्टर कॉम्परेटिव डिग्री। कॉम्परेटिव डिग्री के बाद दैन का प्रयोग किया जाएगा। एक चीज और आपको बता दें नोट में, कभी है ना, समटाइम्स टू इज यूज्ड विथ comparative डिग्री। किसके साथ यूज होगा, तो आपको बता दें, जब जूनियर है, सीनियर हो, इंफीरियर हो, प्रीफर हो, इनके साथ जो है टू का यूज किया जाता है। इसके अलावा आपको बताएं, एक बहुत ही दूसरा नोट जान लेना कि जूनियर सीनियर के साथ ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है। ऑब्जेक्टिव केस मतलब जैसे आई नहीं मी यूज करेंगे, बी नहीं अस यूज करेंगे, ही नहीं हिम यूज करेंगे, सी नहीं हर यूज करेंगे, दे नहीं देम यूज करेंगे। बात समझ में, ये ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है क्योंकि टू लगा होता है उसके साथ, वहां दैट नहीं लगा होता है। समझ गए, तो ये था एक सिंपल रूल जो था कि हाउ टू चेंज पॉजिटिव डिग्री चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री। अब मान लीजिए हम सेंटेंस लेते हैं कि जैसे कि ही इज एज बिग एज मोहन, मान लीजिए हमने लिखा। अब ये किसमें है, पॉजिटिव डिग्री में, किसमें है, ये पॉजिटिव की पहचान है। ठीक, तो अब देखिए सबसे पहला काम तो ये करेंगे, इसको यहाँ लाएंगे और इसको यहाँ ले जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम मोहन, हो गया। यहाँ ही था तो यहाँ ईज था, अब मोहन आ गया, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, तो कोई डाउट नहीं, यहाँ ईज कर देंगे, हो गया। एच बिग एच पॉजिटिव डिग्री को दर्शा रहा है। अब इसकी जगह पर हमको बिगर लिखना है। क्या लिखना है, बिगर, हो जाएगा। उसके बाद क्या यूज करेंगे, दैन, हो
गया, इस ही को यहाँ ले आया, लिख दिया, तो हो गया। अभी एक चीज हमने छोड़ दिया, देखिए यहाँ पर हमको क्या लिखना है, नाट। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ कोई नाट नहीं आया है, यानी हमने कहा था, पहला ही रूल बताया था कि जब ये अफर्मेटिव होगा तो ये निगेटिव बनेगा, और ये निगेटिव होगा तो ये अफर्मेटिव बनेगा। अब दूसरा अगर हम सेंटेंस लेते हैं तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए ही इज एज ऑनेस्ट एज आई। अब मान लीजिए है, आई को जब इधर ले जाओगे, आई आया, यहाँ ही है, ही था तो इज था, लेकिन आई आएगा तो क्या हो जाएगा, एम। टेंस नहीं चेंज होगा, केवल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव केस जो है उसका हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, टेंस वही रहेगा। अब ये अफर्मेटिव है तो यहाँ नॉट यूज कर दिया। ऑनेस्ट है, ऑनेस्टर तो होगा नहीं, यानी यहाँ क्या लग जाएगा, मोर ऑनेस्ट। क्या हो जाएगा, मोर ऑनेस्ट, और यहाँ दैन लगा दिया और ही को इधर ले आया। समझ गए? कोई डाउट हो तो बताइएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है हम इसको चेंज करेंगे। अब जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें कि यहां पर देख लेते हैं, सी इज एज, सी इज नॉट, सो थिंक एज हर सिस्टर। ठीक, अब इसको या मान लीजिए यहाँ लिख दिया, फिर ना लिखा, इसको लिख दिया ब्यूटीफुल। ठीक, अब जब इसको किया जाएगा तो पूरा जाएगा, यहाँ लिखेंगे हर सिस्टर इज, यहाँ नॉट है तो यहाँ नहीं लगना है, ब्यूटीफुल में क्या लगाएंगे, मोर ब्यूटीफुल। क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल। देन क्या हो गया, सी। अब इस तरह से जो है इसको हम चेंज करते हैं। तो ये था इंटरचेंज डिग्री ऑफ कंपैरिजन का पहला टॉपिक था, पॉजिटिव चेंज इनटू कंपैरेटिव में। कंपैरेटिव से जब पॉजिटिव बनाना होगा तो सेम इसका अपोजिट रूल फॉलो होता है वहां पर, ठीक है ना। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। जो लोग नए हैं इस वीडियो को देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना, जिससे जितने भी वीडियो डाले जाएंगे उसके नोटिफिकेशन उनको मिलते रहेंगे, ठीक है ना। इसी के साथ धन्यवाद।